तो ये एक वर्ड आपके लगभग 15 से 18 क्यू कार्ड बना के दे सकता है जो आपकी आइल्स स्पीकिंग के फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा भी किस प्रकार से एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के याद करने से, एक परफेक्ट वर्ड के स्ट्रक्चर से आप लगभग 18 से 20 क्यू कार्ड बना सकते हो जो आपकी मक्कड़ की बुक में दिए हुए हैं। तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, वर्ड बाय वर्ड आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को काम कैसे करवाना है और इसको अप्लाई कैसे करना है जब आपका एग्जाम होगा तब, और साथ में क्यू कार्ड भी बनाकर दिखाऊंगा इस वर्ड के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखो, लगभग आपकी जो आइल्स की मक्कड़ की बुक है उसमें क्या है, जहां तक मैंने अपना अपनी एक थ्योरी निकाली है वो ये है भी, लगभग 4 टॉपिक के ऊपर आपका 70 से 80% क्यू कार्ड 4 टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले आगे पर्सन पे आपको 15 से लेकर 20 क्यू कार्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर कौन है, फेवरेट प्लेयर है, फेवरेट सिंगर है, बहुत क्यू कार्ड मिलेंगे पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद प्लेस है। ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत शांति है, ऐसा प्लेस जहाँ पर जाकर आपको अच्छा लगता है, आपकी रिसेंट विजिट या कहीं भी प्लेस के ऊपर भी आपको 15 से 18 क्यू कार्ड मिलेगी। उसके बाद टाइम और इवेंट, ये 3 टॉपिक के ऊपर लगभग 70 से 80% आपकी क्यू कार्ड बेस्ड हैं, और इन चारों, सॉरी 3 नहीं, चारों के ऊपर ही मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड आता है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया है परफेक्ट। जैसे ही पर्सन से रिलेटेड कोई क्यू कार्ड आएगा आपके माइंड में वर्ड आना चाहिए परफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्यू कार्ड आ गया टॉक अबाउट योर फेवरेट सिंगर, मतलब सिंगर क्या है, पर्सन है, तो मेरे माइंड में आएगा परफेक्ट वर्ड। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड आपको बताता हूँ भी इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले पी, पी से आपको याद करना है भी मुझे सबसे पहले उस बंदे की पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, उसका नेम, उसकी एज, ये चीजों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आनी चाहिए। देखो, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको लैक होने से बचाएगा। एक तो होता है ना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो चुका हूं, लेकिन जैसे ही ये वर्ड आपके माइंड में आएगा, ये वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे, ERF, आपके माइंड में बहुत सी लाइंस है। एटलीस्ट आप, मैं कहता हूं जिसने ये अच्छे से अप्लाई कर दिया वो 2 मिनट क्या 4 मिनट भी बोल सकता है। ठीक है, अब देखो ई से आपको याद आएगा भी मैं उस बंदे के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अगर वो कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल सकता हूँ, अगर वो कोई स्टूडेंट है तो उसकी एजुकेशन के बारे में भी बता सकता हूँ। ठीक है, आर से आपको याद आएगा भी उस बंदे के साथ आपका रिलेशन क्या है, क्योंकि क्यू कार्ड के जो लाइंस होती हैं, क्यूज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बताया हुआ है भी आप उसको कैसे जानते हैं, तो आर से आपको उसका रिलेशन भी बताना है। एफ से आपको याद आएगा कि मैं उस बंदे के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताने हैं उसके नेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, वो कैसा बंदा है। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ई से आपको याद आएगा भी एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा फीचर से मेरा मतलब है आप यहाँ पर उसके फिजिकल फीचर्स बता सकते हो, फिजिकल फीचर्स। ठीक है, सी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको क्रिएट ए स्टोरी याद करना है। कैसे, ये मैं अभी आपको सारा का सारा क्यूकड़ बना के दिखाऊंगा, देखना। टी से आपको याद आएगा थिंकिंग, भी आप उस बंदे के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सोच रखता है वो बंदा और आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये परफेक्ट वर्ड की एक प्रॉपर फुल फॉर्म है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए बच्चे। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास आ गया वी टॉक अबाउट योर फेवरेट सिंगर। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करना सिखाता हूँ क्यू कार्ड को स्टार्ट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिखूंगा, आप एज इट इज उन लाइंस को यूज कर सकते हो किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग। सो देयर आर मैनी इंस्टांसेस इन माई लाइफ व्हेन आई met with various singers, but today I would like to talk about my favorite singer whose name is Mr. Diljit Dosanjh.
ब्ला ब्ला लाइक इस तरीके से आप पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड को स्टार्ट कर सकते, किसी भी पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड को स्टार्ट करने का ये तरीका है, ये आपको एक अच्छा स्टार्ट दे देगा। नेचुरल सी लाइन है, कोई इसमें रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई इसमें हैवी वर्ड्स नहीं है, नॉर्मल बच्चे इसको याद करके बोल सकते हो आप, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। तो नेम तो आपने इसका बता ही दिया। सो देयर आर मैनी इंस्टेंसेस इन माय लाइफ व्हेन आई मेट विद वेरियस सिंगर्स, बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय फेवरेट सिंगर हुज नेम इज मिस्टर दिलजीत दोसांझ, ठीक है। एज आई थिंक बता सकते हो तो बता दो, लाइक ही इज जो भी 35 या 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब आगे है उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, दोनों चीजें ही बता दो, दोनों चीजें बता दो। लाइक यहां पर ही इज वर्किंग एज ए कहना है तो वर्किंग एज ए कह दो, ही इज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड ये पंजाबी फिल्में भी करता है, बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर एज वेल एज सिंगर। तो आपने उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया, ही इज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर एज वेल एज अ सिंगर। अगर आप देखो यार, क्यू कार्ड में लाइंस बढ़ाने की बात है, भी लाइंस को आप खींच कैसे सकते हो, एडुकेशन भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को लाइंस बतानी है और सही इंग्लिश बतानी है, रुकना नहीं है, तो एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। एज आई read on Google that he was graduated from Punjabi University Patiala in singing, ठीक है। he is graduated from पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला इन सिंगिंग, लाइक सिंगिंग में उसने ग्रेजुएशन की है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की है, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये वाली लाइन आप पहले बोल दो, एज आई रेड ऑन गूगल दैट ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है, इन सिंगिंग, नाउ ही इज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल बॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर एज वेल एज सिंगर, दैट्स इट। तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो देखो इतना भी अगर आप बोलोगे ना, आपके 30 सेकंड इजिली कवर अप हो जाएंगे अगर आप इजिली बोलोगे, ठीक है। अभी तो 2 ही पॉइंट्स हुए हैं। देन रिलेशन, तो रिलेशन तो उनके साथ क्या है, लाइक आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दलजीत सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है। तो मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूं, मैं उसका डाई हार्ड फैन हूं, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड आई लिसन every single song and every single album of Diljit, like from last 10 years, कुछ भी बोल दो। तो रिलेशन में डाई हार्ड फैन बोल के आप ये बोल दो, मैं बचपन से उसके गाने सुन रहा हूँ, मैं उसका डाई हार्ड फैन हूँ, ऐसे आप उसके आपने अपने रिलेशन के बारे में उसके बता सकते हो। अब फीचर्स की बात करें तो नेचर के रिगार्डिंग फीचर्स, तो यार कुछ वर्ड्स ढूंढो जो नेचर के रिगार्डिंग है, वोकैबुलरी ढूंढो जो नेचर के रिगार्डिंग है। लाइक कुछ वर्ड्स हैं डाउन टू अर्थ, हेल्पफुल, नॉर्मल से वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है, हेल्पफुल, चीयरफुल, ठीक है, ऐसे। अब उनसे रिलेटेड आप लाइंस बना दो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट हिज नेचर, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, as I sound social media, he always very humbles with public. He also helped many people in their hard time, like last year he donated around 1 crore rupees to the flood victims, तो ऐसे है नेचर के रिगार्डिंग वर्ड से आपको लाइन बनानी है। जैसे डाउन टू अर्थ के लिए मैंने लाइन बना दी, लाइक ही इज वेरी हम्बल विद द पब्लिक, एंड हेल्पफुल के लिए मैंने लाइन बना दी, ही डोनेटेड पीपल, लाइक ही डोनेटेड हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज टू द फ्लड विक्टिम्स। तो ऐसे देखो दो दो लाइंस बहुत मतलब बड़ तगड़ा इंप्रेशन डालेगी और आपका अपने आप ही क्यू कार्ड बड़ा होता जाएगा। उसके बाद फिजिकल फीचर में आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर सकते हो, लाइक उसकी हाइट बता सकते हो, या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट हिज फिजिकल फीचर, या फिर इफ आई टॉक अबाउट हिज फिजिकल, ही इज अराउंड 6 फीट टॉल and he always wear trendy clothes like branded clothes। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा वो ब्रांड के बारे में या बड़े लाइक स्टाइलिश क्लॉथ्स के बारे में बात करता है, तो उस तरीके से आप उसकी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फीचर में आप ये भी कह सकते हो, ही इज ऑल्सो वेरी फिटनेस फ्री,
फिटनेस फ्रीक भी है, ठीक है, लाइक ही ऑलवेज गो टू द जिम एंड मोटिवेट्स द पीपल फॉर देयर गुड हेल्थ। तो ऐसे दो दो लाइन से काफी बड़ा क्यू कार्ड बन जाएगा। तो इतने में ही आई थिंक आपका 1.5-2 मिनट कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएट ए स्टोरी। ये आपके लिए लाइक मैं जैसे हिंदी में वर्ड है रामबाण की तरह काम करेगी। कैसे? क्योंकि जैसे ही आपको पता चला अभी मेरा अभी भी क्यू कार्ड पड़ा है, आप ये स्टोरी बनानी है और इसको लंबे खींच देना है। किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, लाइक कोई और आपका फ्रेंड के बारे में बोल रहे हो वो भी हो सकता है, लाइक मैं उसके साथ चंडीगढ़ गया, हमने वहां पे ये एंजॉय किया, ये जो कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में बात करूं क्रिएट ए स्टोरी में, लाइक मैं कह सकता हूं भी लास्ट मंथ आई गॉट ए चांस टू मेट दिलजीत पर्सनली, ठीक है, इन हिज लाइव कॉन्सर्ट, ठीक है। आप कह सकते हो भी उसका हमारे टाउन में एक लाइव कॉन्सर्ट था वेयर आई मेट हिम personally. I also got his autograph. I personally talked to him. He motivated me. Like regarding my career. ठीक है, I told him that I have also have a keen interest in singing. He gave me the tips. ठीक है, he motivates me. इस तरीके के साथ एक स्टोरी बना दो। I also clicked pictures with the Diljit and that is the most unforgettable day for the me. ऐसे एक स्टोरी बना दो, जितनी लंबी चाहो उतनी खींच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्रिएट स्टोरी वाला। तो इस तरीके के साथ आप स्टोरी बना के लंबा खींच दो। और थिंकिंग, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, लाइक आप बता दो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेट सक्सेस लाइक अ दिलजीत। आई पर्सनली लाइक हिज फीचर्स, लाइक हिज चीयरफुलनेस, ठीक है, ही ऑलवेज मेक अदर्स हैप्पी। दैट इज द बिग लाइक आप कह सकते हो दैट इज अ बिग पॉइंट ऑफ दलजीत, दैट ही इज ऑल्सो वेरी चीयरफुल। बिकॉज आप कह सकते हो भी इस लाइक वर्ल्ड में जो बंदा दूसरे को खुशी देता है वो सबसे उसका पॉजिटिव पॉइंट है। इस तरीके से कोई भी पॉइंट आप उठा लो और उसके बारे में वहां पे बोल सकते हो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उससे ये पॉइंट अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरीके के साथ आप जितने भी पर्सन से रिलेटेड क्यू कार्ड हैं उनको वेरी सिंपल वे के साथ इन पॉइंट्स को याद करके किसी भी क्यू कार्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप कभी भी लैक नहीं करोगे। आप कभी भी ये नहीं होगा भी मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये यूज करके देखो। एक चीज मैं आपको बता दूं, राइटिंग की मेरी क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए एक राइटिंग का कोर्स डिजाइन किया है। वेट अगर मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है तो हाँ ये रहा, राइटिंग का मेरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। उस राइटिंग के कोर्स की इतनी गारंटी है, अभी जिस बच्चे ने भी उसको बाय किया है वो 7+ बैंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल टाइप ऑफ टास्क 1 एंड टास्क 2 की फुल डिटेल की 1-1 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैं आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर जाता हूं, वहां पे बच्चों को दिखाता हूं कि कैसे एक बिल्कुल विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन आप 7+ बैंड तक पहुंच सकते हो। क्या करना है क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स क्या है, आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर परफेक्ट कोर्स है, ठीक है। उसके बाद 9 बैंड के सैंपल्स भी हैं उस कोर्स में जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स के द्वारा लिखे हुए हैं। उसके बाद मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैंने रीडिंग और लिसनिंग के सिर्फ पीडीएफ डाले हैं। लिसनिंग की ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। स्पीकिंग बुक है और एक बैरून बुक है। इस कोर्स का प्राइस है 1000 और लाइफ टाइम का एक्सेस मिलेगा। और जिस बच्चे को भी ये कोर्स बाय करना है, ऊपर भी नंबर है, ये नंबर है 8168321916, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। और इस चीज की मेरी गारंटी है, जिसने एक बार इसको बाय कर लिया वो उसको कोई राइटिंग की वीडियो, कोई राइटिंग की क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी 100% गारंटी है। चाहे कोई बच्चा जीटी का है चाहे एकेडमिक का है, फुल 1-1 घंटे की डिटेल वीडियो मिलेगी एक हर सिंगल टास्क के ऊपर, और आईडीपी की वीडियोस अलग से हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता हो भी ये क्यू कार्ड जो मैंने बताया है, ये सैंपल, ये जो स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो मुझे बताओ भी मैं प्लेस टाइम और इवेंट पे भी इसके स्ट्रक्चर्स लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पता चलेगा तो कमेंट करके मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।